नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए देर नहीं करते, चाहे आप 6th क्लास में हो या आप 12th में हो या आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत वीवीआई है। सबसे पहला सवाल है, घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। आपको याद रखना है कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। फिर सिंधु जो है किस व्यवहार नहीं करते? सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तो लोहा धातु का व्यवहार नहीं करते। और लोहा का सिंबल क्या होता है? तो Fe होता है। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो विशिष्ट जो पुरातत्व है वो साहब मुहर है। और मुहर आप एक और बात याद रखना, किसका बनता था? तो सेल खड़ी का। किसका बनता था? सेल खड़ी का। मुहर जो है किसका बनता था? तो सेल खड़ी का बनता था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया? तो राखलदास बनर्जी ने। कब कराया? आप याद रखना, 1922 में कराया था। कब कराया था? 1922 में करवाया था। अब है, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए जो खेत का साक्ष्य है, आपको याद रखना है कि कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा का खोज कौन किए हैं? आप याद रखिएगा, B.K. थापर। कौन किए हैं? B.K. थापर किए हैं। फिर क्या हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से मिला है। फिर हड़प्पा संस्कृति का किस पर आधारित था? तो व्यापार पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अपने नगर नियोजन और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। फिर है कि पशुपति शिव के मुहर पर किसका चित्र नहीं मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भैंस का चित्र जो है नहीं मिला था। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? तो नाविकों का देश मेलुहा को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। फिर किस स्थान पर शतरंज के खेल का प्रमाण मिला है? तो शतरंज के जो खेल के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है कि शतरंज का खेल का जो प्रमाण मिला है वो आपका दोस्तों कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला हुआ है। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सा नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। साहित्य क्या आता है? नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? मृतकों का टीला होता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। फिर सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है क्या, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष खोजे? मैंने आपको बताया 1922 में। और हड़प्पा को दयाराम साहनी ने 1921 में। अब है, सिंधुवासी विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिला था? तो विशाल स्नानगर के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले थे? तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि विशाल स्नानगर जो था वो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। फिर हड़प्पा में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा में सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदारो था। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। फिर सिंधुवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि लोहा धातु का ज्ञान उनको नहीं था। आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर ये आपका दोबारा क्वेश्चन रिपीट है और आप आगे आइए। फिर आज दोस्तों ये 27 हो गया, ये आगे जा रहा है, डबल हो गया है कुछ दोस्तों। 27 के बाद 22 23 क्वेश्चन 23 नंबर आप याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। क्या याद रखेंगे आप? कालीबंगा जो है कहाँ है? कालीबंगा आप सुनकर लिख लीजिए, कालीबंगा जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। फिर आप याद रखना दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा। इसकी खोज कौन किए हैं? तो
दयाराम साहनी किए हैं। फिर दोस्तों लोथल किस नदी किनारे है? लोथल जो है कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और सिंधुवासी किस मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला था? तो ये बनावली से मिला था। हल का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो है कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था। कहाँ से मिला था? बनावली से मिला था। हड़प्पा की सभ्यता का नगर क्या था? हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है कितना स्तरीय था? ये आपसे सवाल है। तो आप याद रखिए ना, वो 2 स्तरीय था। एक आपका टीला था और एक नगर था। भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास जो है किस मैदान में हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकास जो है सभ्यता का विकास जो है वो किस मैदान में हुआ था? तो आप याद रखना कि वो सिंधु घाटी सिंधु के मैदान में हुआ था। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई जो है कौन करवाए थे? हड़प्पा की वस्तुओं की जो खुदाई है वो कौन करवाए थे? तो वो आपके दोस्तों सर विलियम जोन्स और सर जॉन मार्शल और मार्टिन हीलर करवाए थे। कौन करवाए थे? सर जॉन मार्शल और मार्टिन लीथर, यानी कि डी नंबर उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो है। कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो आप याद रखिएगा 1900 दोस्तों 21 में 1 में। अब हड़प्पा सभ्यता संबंधित प्रसिद्ध जो है कलाकृति के मुद्रा को नग्न स्त्री का कांस्य मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? ये जो कांस्य की मूर्ति है वो आपका कहाँ से मिला है? तो ये भी दोस्तों मोहनजोदारो से मिला है। किस स्थल में कारखाने पाए जाते हैं जहाँ मनके बनाने का कारखाना कहाँ होता था दोस्तों? तो चनहुद्रो। क्या याद रखेंगे आप? चनहुद्रो। हड़प्पा की बस्तियाँ 2000 से अधिक मोहरें पाई गई और ये किसकी बनी थी? तो आप याद रखना सिलखड़ी की मोहरें बनी थी। इसके पहले बताया किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार खेत के प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो खांचेदार खेत का प्रमाण जो है दोस्तों कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है खेत का प्रमाण? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा वासी द्वारा कृषि फसलें की जाती थी। वो लोग कौन कौन फसलें जो है बोते थे? तो दोस्तों वो गेहूँ, जौ और तिल को बोते थे। गेहूँ, जौ, तिल को बोते थे। फिर मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदारो जो है वो किस भाषा का दोस्तों शब्द है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधी भाषा का शब्द है। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। और हड़प्पा के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो आप याद रखिएगा दोस्तों चार्ल्स मैमन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैमन ने किया था। और हड़प्पा में प्राप्त एक अवतल चक्की का प्रत्यक्ष प्रकाश कहाँ किसने डाला? तो अर्नेस्ट मैके ने। ये पहली बार बहादुर दयाराम साहनी ने किसका खोज किया? हड़प्पा का खोज किया था दोस्तों। हिंदू देवताओं की कौन से सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? तो प्रमुख देवता किसे कहते हैं? आप याद रखना दोस्तों शिव को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। फिर आपका है दोस्तों कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं था? तो क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं था। फिर हड़प्पा सभ्यता पाई गई मोहरें का आमतौर कैसी थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मोहरें थी वो आमतौर पर आपको याद रखना है तो कैसा था? तो हड़प्पा के जो मोहर थी आमतौर पर कैसा था दोस्तों? तो चाकोर था। कैसा था? चाकोर। फिर आप कह रहे हैं ना हड़प्पा के निवासी पूजा करते थे तो मातृ देवी का दोस्तों किसका? मातृ देवी का करते थे। किसका करते थे? मातृ देवी का करते थे। याद रखिएगा आपको मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारण दिशा किस में रखकर दफनाए जाते थे? मतलब शव को किस तरह दफनाया जाता था? लाश को। तो आप याद रखें दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में दोस्तों। हड़प्पा के टीले के सर्वप्रथम उत्खनन कौन करवाए थे 26 में? तो आपको बताया हमने चार्ल्स मैमे ने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पुरातत्व जो है किसने प्रकाश डाला था दोस्तों? तो आपको मैंने बताया कि अर्नेस्ट मैके ने। अभी जस्ट आपको ये सब बातें बताई। फिर है कालीबंगा किस नदी किनारे है? कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है।
तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घाघर नदी किनारे या घग्गर नदी किनारे है। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया दोस्तों? विलियम जोन्स ने। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका के जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। नहीं, इसमें दोस्तों एक डाउट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? लोकतंत्रात्मक था। कैसा था? लोकतंत्रात्मक था। ठीक है, आप कमेंट कर बताना इसका, मेरे को डाउट हो गया दोस्तों किसका किसका होगा, कैसा प्रशासन था। आप कमेंट करना सर्च कर कहीं से भी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैं भी आपका आंसर दे दूंगा। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ स्थित है? तो गोदीबारा आपको याद रखना है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लोथल में है। कहाँ है? लोथल में है। अब है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो आपको है ये किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि किस नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो याद रखना है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता में भारत के किस भाग में विकसित है? ये आपको दोस्तों पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में। लोथल किस नदी किनारे है दोस्तों? तो लोथल बोगवा नदी किनारे है। सिंधु सभ्यता का मोहर किसका बना हुआ था दोस्तों? तो सेलखड़ी का बना हुआ था। किसका बना था? सेलखड़ी का बना हुआ था। सिर्फ प्रशासन वाला को कमेंट करके बताना है कि प्रशासन वाला कैसा था वहाँ पर, लोकतंत्रात्मक जैसा था कि नगर पालिका का जैसा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।